नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक राज। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लाइफ विद आलोक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसे न्यू क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने वाला हूं कि जो रिसेंटली में बाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हुए हैं। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि जब भी कोई कॉइन बाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होते हैं तो उसके प्राइस में पंपिंग देखने को मिलती है। कुछ कॉइन तो लिस्ट होते के साथ उसके प्राइस में पंपिंग देखने को मिलती है, तो कुछ विद इन 1 मंथ में प्राइस उनकी पंपिंग होती है। दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं आखिर कौन सा 5 ऐसे कॉइन है जो ऐड हो चुके हैं बाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे टेलीग्राम चैनल है इजी लाइफ विद आलोक के नाम से, आप उसको दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपडेट आते हैं जो जिस पे तुरंत वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं होता है, टाइम लैकिंग के कारण हो या जो भी वजह हो, तुरंत वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों मैं उसे अपडेट कर दिया करूंगा, तो इसलिए आप जाइए टेलीग्राम चैनल पे इजी लाइफ विद आलोक, सेम चैनल का नाम जो मेरा है उसी नाम से आप सर्च करिएगा और मेरे चैनल को इस टेलीग्राम पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। दोस्तों, अभी आपने देखा है कि अभी जस्ट आज ही मैंने ये अपडेट किया है कि आप देख ले एक बार आर रिक्वेस्ट नेटवर्क के बारे में मैं बताया। तो दोस्तों देखेंगे विद इन 1 मंथ में किस तरीके से इसकी प्राइस पंपिंग की है। इसी तरीके से मैं बताता रहता हूँ। टेरा लूना के बारे में भी मैंने बताया था, 400% का ग्रोथ जस्ट 1 मंथ में। दोस्तों, इसी तरीके से आपको अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेगा। दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद भी एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, 5 क्रिप्टो करेंसी में से जो पहला क्रिप्टो करेंसी है वो है मोबोक्स, जिसको MBOX के नाम से भी जानते हैं। ये बाइनेंस पे लिस्ट हो चुकी है, और ये कब लिस्ट हुई है तो 19 अगस्त को ये लिस्ट हो चुकी है। दोस्तों, यानी आज से 2 दिन पहले ही ये कॉइन लिस्ट हुई है, और ये कॉइन को आप दोस्तों खरीद सकते हैं BTBC से, खरीद सकते हैं BNB, BUSDT एंड USDT में आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ बोला जा रहा है क्या है ये मोबोक्स जो कॉइन है, ये क्या है दोस्तों। तो याद ध्यान रखेंगे कि मोबोक्स जो है एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, यानी गेम से रिलेटेड ये आपको कॉइन देखने को मिलेगा। और आज के डेट में गेमिंग पे बनने वाले, गेमिंग NFT पे बनने वाले बहुत सारे ऐसे कॉइन टोकन है जो जिसका ग्रोथ आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप देखेंगे एक से एक तरह का गेमिंग देखने को मिलता है और लोग कई सारे लोगों को वो अट्रैक्ट भी करते हैं। तो उसी बेस पे ये भी बना हुआ है, गेमिंग NFT है दोस्तों, और इसी आधार पे बना हुआ है मोबोक्स। और ये इसकी प्राइस अगर हम बात करें अभी करेंट में तो क्या चल रही है, तो आप यहाँ देखेंगे कि अभी जो लिस्ट भी हो चुकी है बाइनेंस पे। लिस्ट होने के बाद आप देखेंगे कि अभी जो है पिछले 24 घंटे में इसमें डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है, 9.81% का नीचे इसकी प्राइस गई है। अभी करंट में इसकी प्राइस 306 रुपये शो कर रही है, ये INR में। अगर हम बात करें USDT में तो $4.12 पे ये ट्रेड कर रही है। दोस्तों, हाँ, अभी पिछले 24 घंटे में डाउनवर्ड है, लेकिन अगर 1 वीक का हम बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों, सिर्फ 1 वीक में इसकी प्राइस किस तरीके से ऊपर गई है। 136% का ग्रोथ ले चुका है। अब जरा हम देखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये कॉइन जस्ट आज से 2 दिन पहले अपलोड हुआ है, यानी ऐड हुई है बाइनेंस पे। तो देखेंगे कि 2 दिन पहले यानी 19 तारीख को ये ऐड हुई है। दोस्तों, अब देखेंगे 19 तारीख को प्राइस क्या थी, तो 19 तारीख को प्राइस थी $1.98 पे ये ट्रेड कर रही थी। और जैसे ये लिस्ट हुई बाइनेंस पे तो उसके बाद आज इसकी प्राइस आप देख सकते हैं कितना हो चुकी है, यानी 2 दिनों में दोस्तों आप किस तरीके से इसकी प्राइस बढ़ चुकी है आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये कॉइन तो लिस्ट होते के साथ इसकी प्राइस पंप की है, और ये इतना ज़्यादा तेज़ी से पंप की है तो उसे करेक्शन करने के लिए अभी आपको यहाँ पर छोटा सा गिराव, यानी छोटा सा गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, तो आपको वैसे तो क्रिप्टो करेंसी मालूम है कि जब भी कोई लगातार ऊपर चढ़ेगा तो थोड़ा सा डाउन आएगा ही आएगा। दोस्तों, चलिए तो अब देखते हैं दूसरा कॉइन कौन सा है। तो दोस्तों, सेकेंड नंबर का जो कॉइन है उसका नाम है अल्पाका फाइनेंस। इसे देख रहे हैं दोस्तों, अल्पाका ही बोला जाता है। और 3rd नंबर का ही कॉइन आप देख लेंगे, 3rd नंबर का कॉइन है जो लिस्ट हुई है बाइनेंस पे, हार्वेस्ट फाइनेंस, जिसको फार्म के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, और ये दोनों कॉइन जो है आज से 10 दिन पहले यानी 11 अगस्त को लिस्ट हुई थी।
देखेंगे 11 अगस्त को ये बाइनेंस पे लिस्ट हुई है दोस्तों। ये दोनों कॉइन एक साथ में लिस्ट हो चुकी है। अगर हम बात करें कि अल्पाका फाइनेंस टोकन के बारे में, तो दोस्तों ये लेंडिंग प्रोटोकॉल टाइप का ये टोकन है जो अलाउइंग लेवरेज्ड यील्ड फार्मिंग ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो दोस्तों ये जो है अल्पाका फाइनेंस, एक्चुअली अल्पाका एक किसी एनिमल का नाम है और उसी एनिमल के नाम से ये टोकन बनाया गया है। ये अल्पाका फाइनेंस का मेन मकसद है दोस्तों यील्डिंग करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए ये क्या कर रही है, लेंड करती है, यानी ये टोकन उधारी में दी जाती है आपको, आप लेंड कर सकते हैं इस टोकन को। जस्ट पर्पस है कि जो एनिमल है इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा आप यील्डिंग फार्मिंग कर पाए। तो देखेंगे अल्पाका इज द नेटिव टोकन ऑफ द प्लेटफॉर्म, इज यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस फी शेयरिंग, अर्निंग रिवॉर्ड्स, नेटवर्क गवर्नेंस एंड एक्सक्लूसिव NFT एक्सेस। तो दोस्तों ये अल्पाका मैं बता दूं कि एनिमल के नाम पे रखा गया है। अब देखेंगे हार्वेस्ट फाइनेंस के बारे में, जिसको फार्म के नाम से भी जानते हैं। 3rd नंबर का कॉइन है। हार्वेस्ट फाइनेंस भी यील्ड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, ये भी उत्पादकता से रिलेटेड है दोस्तों। और देखेंगे विच सिक्स टू मैक्सिमाइज यील्ड फॉर एसेट डिपॉजिटेड इनटू हार्वेस्ट वॉल्ट्स अक्रॉस द DEFI इकोसिस्टम। पूरे DEFI इकोसिस्टम में देखेंगे दोस्तों कि ये ज़्यादा से ज़्यादा यील्डिंग एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म को बढ़ाना चाहता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आके भी आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो 3rd नंबर का ये कॉइन हो चुका है दोस्तों। अगर हम ये दोनों कॉइन की प्राइस देखें तो आप देखेंगे सबसे पहले अल्पाका फाइनेंस के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्पाका फाइनेंस जो है अभी इसकी करेंट प्राइस $1.52 पे ट्रेड कर रही है और पिछले 24 घंटे में इसकी प्राइस जो है 5.73% का ग्रोथ हुई है, इसके प्राइस में देखने को मिली है। लेकिन अगर 1 वीक का बात करेंगे दोस्तों तो 1 वीक में ये 39.25% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये लिस्ट कब हुई थी, लिस्ट आप देखेंगे क्योंकि ये हुई है 11 अगस्त को। अगर हम बात करें 11 अगस्त को तो वो 11 अगस्त को आप देखेंगे तो आप पहले अभी देख लें कि 1 मंथ में इसका रिकॉर्ड क्या है। 1 मंथ में 250% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और 11 तारीख आप देखेंगे 11 तारीख कहाँ हो रहा है, जब इसकी प्राइस ऊपर जाना शुरू हुई है। तो आप देखेंगे इसकी प्राइस 10 तारीख को $0.96 पे ट्रेड कर रही थी, लेकिन 11 तारीख को जब लिस्ट हुई तो उसके बाद से अभी इसकी प्राइस जो है $1.52 पे जा चुकी है दोस्तों। यानी कहीं ना कहीं 50 से 60% का ग्रोथ यहाँ देखने को मिला है जस्ट 10 दिनों में। तो नॉट ए बैड, ये भी बुरा नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छा ये भी ग्रोथ कर चुका है दोस्तों लिस्ट होने के बाद भी। जैसे कि मैंने इसके पहले वाला कॉइन मोबॉक्स में दिखाया था कि किस तरीके से लिस्ट होते के साथ इसकी प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर गई थी। ये भी कॉइन तो 60% का ग्रोथ दे चुकी है। 3rd नंबर का कॉइन है दोस्तों। 3rd नंबर का कॉइन है फार्म, जिसको हार्वेस्ट फार्म के नाम से भी जानते हैं। तो हार्वेस्ट फार्म आप देखेंगे इसके बारे में तो अभी इसकी करेंट प्राइस जो है $263 है और पिछले 24 घंटे में कुछ ज़्यादा ग्रोथ यहाँ देखने को ना मिली है, ना के बराबर, क्योंकि ये ग्रोथ जो है 0.3% का ग्रोथ है। और 1 वीक का बात करें तो 1 वीक में ये नीचे गई है, यानी इसमें कोई पंपिंग देखने को नहीं मिली है। यहाँ तक कि बाइनेंस में लिस्ट होने के बाद भी कोई पंपिंग अभी तक नहीं मिली है। फिर भी 1 मंथ का अगर हम चेक करें तो दोस्तों 1 मंथ का इसका रिकॉर्ड 193% का ग्रोथ है। लेकिन हमें देखना है क्योंकि ये बाइनेंस पे लिस्ट कब हुई थी, 11 तारीख को। तो 11 तारीख को एक बार प्राइस चेक करते हैं। तो 11 तारीख को आप देखेंगे तो 11 तारीख को यानी 10 तारीख को प्राइस जो थी $195 पे थी, लेकिन जैसे लिस्ट हुई तो ये अभी इसकी प्राइस $263 हो गई है दोस्तों। 100 आप देखेंगे 195 से 163 यानी लगभग में $65 का ग्रोथ देखने को मिला है, जो हम कह सकते हैं यहाँ पर 30% का ग्रोथ आपको देखने को मिला है 10 दिनों में। तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन हाँ 30% का ग्रोथ है लिस्ट होते के साथ। तो दोस्तों ये तो हो गई, ये आप देख लिए 3 कॉइन के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट 2 और कॉइन है, 4th नंबर एंड 5th नंबर का कॉइन हम देख लेते हैं कि आखिर वो दोनों कौन सा कॉइन है। लेकिन दोस्तों फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों 4th नंबर का जो कॉइन है इसको मीना प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। एंड 5th नंबर का भी कॉइन देखेंगे सेम डेट में, दोनों
ऐड हुई थी बाइनेंस पे, तो इसका नाम है रेडियम, जिसको रे के नाम से भी जानते हैं। 5th नंबर का कॉइन। 4th नंबर का कॉइन मीना, राइट। ये दोनों कॉइन है दोस्तों, आप देखेंगे तो ये 10 तारीख को लिस्ट हो चुकी थी। आज से 11 दिन पहले देखेंगे ये दोनों कॉइन साथ में लिस्ट हुई थी, मीना एंड रेडियम। ये दोनों कॉइन को दोस्तों आप BTC, BNB, BUSDT, USDT, BNB, BUSDT यानी रे को भी आप सेम चीज़ों में आप खरीद सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले मीना की, तो मीना देखेंगे, मीना इज़ ए लेयर 1 ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल है दोस्तों। मीना लेयर 1 नंबर का ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल है, जिसका मेन उद्देश्य जो होता है दोस्तों कि जो डी ऐप्स होते हैं उसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए जो कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसे कम किया जाए। आप देखते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी फाइल सर्फिंग करते हैं या कोई भी चीज़ें चलाते हैं, एप्लीकेशन चलाते हैं, तो जितना ज़्यादा आप सर्फिंग करिएगा उस एप्लीकेशन का साइज़ जो है इंक्रीज़ होता जाता है। लेकिन मीना में क्या है दोस्तों कि इसका जो ये इस तरीके से ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, इसका प्रोटोकॉल जो है, इसका साइज़ जो है बढ़ता नहीं है, सेम रहता है। आप देखेंगे द साइज ऑफ मीना ब्लॉकचेन इज डिज़ाइन टू रिमेन कॉन्स्टेंट एट 22 KB। यानी मीना ब्लॉकचेन का जो साइज है इस प्रकार से इसे बनाया गया है कि हमेशा 22 KB का ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते होंगे तो अभी आप देखते होंगे उसकी साइज डाउनलोड करने के समय उसकी साइज़ कुछ और होती है, लेकिन उसको जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे तो फिर देखें उसकी साइज़ इंक्रीज़ कर जाती है। लेकिन ये ब्लॉकचेन का जो साइज़ है मीना ब्लॉकचेन का, आप देखेंगे इसकी फिक्स्ड है, 22 KB पर ही कांस्टेंट रहती है और इससे ऊपर नहीं जाती है दोस्तों। तो इसका ये फीचर है। अब देखेंगे रेडियम के बारे में, तो रेडियम जो है आप देखेंगे, रेडियम इज़ एन ऑटोमेटेड मार्केट मेकर बिल्ट ऑन सोलाना ब्लॉकचेन। सोलाना के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, सोलाना बहुत तेज़ी से अभी फिलहाल में सर्ज कर रही है और इस ब्लॉकचेन पे बनी हुई है रेडियम यानी रे टोकन बनी हुई है दोस्तों। और यहाँ इस प्रोजेक्ट का मेन काम है लेवरेज द सेंट्रल ऑर्डर बुक ऑफ द सीरम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है उसके सेंट्रल ऑर्डर बुक को क्या करना है, किसी तरीके से उससे काम निकलवाना है। तो इस टाइप से इसका फीचर है। विशेष रूप से इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड साथ में टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, इसका लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम एक बार झलक देख लेते हैं ये दोनों के करेंट प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले हम मीना को देखेंगे, तो मीना प्रोटोकॉल जो है इसकी करेंट प्राइस $3.21 पे ट्रेड कर रही है। ये पिछले 24 घंटे में आप देखेंगे तो इसके प्राइस डाउन गई है, 1.08% नीचे गई है। अगर हम बात करें 1 वीक का, तो 1 वीक का में कुछ खास नहीं है, 4.9% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम 1 मंथ का देखेंगे दोस्तों, तो 1 मंथ में ये 197% का ग्रोथ दे चुकी है। अब हम देखते हैं, क्योंकि ये 10 तारीख को लिस्ट हुई, तो 10 तारीख को ये कहाँ था, क्या इसकी प्राइस थी। तो दोस्तों 9 तारीख को आप देखेंगे, 9 तारीख की इसकी प्राइस यानी 9 तारीख को आप देखेंगे इसकी प्राइस $2.49 थी और अभी जो है $3.1 है। यानी इसकी प्राइस जो है लिस्ट होते के साथ थोड़ी इंक्रीज हुई है दोस्तों, 2.49 एंड अभी $3.21 है दोस्तों। तो यानी लगभग में हम देखा जाए तो इंक्रीजमेंट इसमें भी हुई है, 60 से 70% का इसमें ग्रोथ देखने को मिला है दोस्तों। 60 से 70 नहीं, इसमें 30 से 40% का ग्रोथ देखने को मिला है, कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम अगला कॉइन देखते हैं। जो अगला कॉइन जो था दोस्तों रेडियम, जिसको रे के नाम से भी जानते हैं। तो रे की अभी करेंट प्राइस आप देखेंगे $7.87 पे ये ट्रेड कर रही है। पिछले 24 घंटे में 0.5% का ग्रोथ देखने को मिली है। 1 वीक का अगर हम चेक करेंगे तो 1 वीक में दोस्तों 1 वीक में दोस्तों 50% का ग्रोथ यहाँ देखने को मिल चुकी है। और 1 मंथ में अगर हम चेक करें तो 1 मंथ में 200% का इसकी ग्रोथ तो बिल्कुल वाकई में देखने को मिली है। तो एक बार चलिए हम लोग देख लेते हैं 10 तारीख को इसकी प्राइस क्या थी। तो दोस्तों इसकी 9 तारीख को आप देख रहे हैं, इसकी प्राइस जो थी $3.86 और 10 तारीख को लिस्ट हुई थी और 10 तारीख से अभी करंट में 7.87% का ग्रोथ देखने को मिल चुकी है दोस्तों। कहाँ इसकी प्राइस जो थी 3.86 और अभी आप इसको देखेंगे 7.87, लगभग में दोस्तों डबल के आसपास में इसकी प्राइस पंपिंग हुई है पिछले 11 दिनों में दोस्तों। तो ये हो गई है 5 न्यू क्रिप्टो करेंसी जो बाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हुई है। उनमें से कुछ लगभग में सारे कॉइन को आपने देखा है लिस्ट होने के बाद प्राइस
पंप ही की है, थोड़ा ना थोड़ा बहुत दोस्तों 10 दिनों में 11 दिनों में प्राइस सबकी पंप की है। और एक दो कॉइन तो ऐसे थे लिस्ट होते के साथ उसके प्राइस में ज़बरदस्त ग्रोथ, ज़बरदस्त पंपिंग देखने को मिली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।